क्या कभी आपने ये नोटिस किया है कि कुछ लोग अपनी लाइफ में हर डिसीज़न कॉन्फिडेंटली लेते हैं। उन्हें लगता है वो जो भी कर रहे हैं वो उनकी चॉइस है, उनका कंट्रोल है उस पे। आपको लगता है कि शायद वही लोग सक्सेसफुल होते हैं, शायद उनके पास क्लैरिटी है, शायद उन्होंने लाइफ को समझ लिया है। लेकिन सोचने वाली बात यह है, अगर हर इंसान अपनी मर्जी से डिसीज़न ले रहा है, अगर सब कुछ फ्री है, तो फिर इतने सारे लोग सेम मिस्टेक्स को रिपीटेडली रिपीट क्यों कर रहे हैं, सेम पैटर्न्स को फॉलो क्यों करते हैं। वेलकम टू थिंक रिज, वेयर लॉजिक मीट्स रियलिटी। आज की वीडियो में हम समझेंगे ह्यूमन एग्जिस्टेंस का एक ऐसा पैराडॉक्स जो दिखने में काफ़ी सिंपल लगता है, लेकिन साइकोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल लेवल पर सभी चीज़ों पर क्वेश्चन रेज कर देता है। द टॉपिक इज फ्री विल वर्सेस डेस्टिनी। क्या तुम सच्ची में फ्री हो या सब कुछ पहले से डिसाइडेड है? ह्यूमन ब्रेन कंट्रोल का एक इल्यूजन क्रिएट करता है। जब तुम डिसीजन लेते हो आपको लगता है मैंने चूज किया, लेकिन न्यूरोसाइंस एक डिफरेंट स्टोरी बताती है। एक्सपेरिमेंट्स दिखाते हैं ब्रेन डिसीजन का सिग्नल जनरेट करता है बिफोर यू बिकम अवेयर ऑफ इट। मतलब तुम्हें लगता है तुमने डिसाइड किया है, लेकिन तुम्हारा ब्रेन ऑलरेडी डिसाइड कर चुका है। यहीं से एक डेंजरस थॉट स्टार्ट होता है, क्या फ्री विल सिर्फ एक इल्यूजन है या कुछ और? सोचो, एक सिंपल सी सिचुएशन है। तुम आइसक्रीम खरीदने के लिए जाते हो, चॉकलेट या वेनिला। तुम्हें लगता है ये तुम्हारी चॉइस है, लेकिन रियलिटी में तुम्हारी चॉइस इन्फ्लुएंस्ड होती है तुम्हारे पास्ट मेमोरीज से, तुम्हारी हैबिट से, तुम्हारे इमोशनल स्टेट से। मतलब तुम्हारा डिसीजन तुमसे पहले ही शेप हो चुका होता है। तो क्या तुम कभी ट्रूली इंडिपेंडेंट डिसीजन ले पाओगे? फिलॉसफी में इस पर एक पुरानी डिबेट है। एक साइड कहती है सब कुछ डिटर्मिनिस्टिक है, हर इवेंट का एक कॉज होता है, और अगर कॉज फिक्स्ड है तो आउटकम भी फिक्स्ड होगा। दूसरी साइड कहती है ह्यूमन फ्री है और ये फ्रीडम ही उसकी आइडेंटिटी है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, अगर तुम कंप्लीटली फ्री हो तो हर डिसीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तुम्हारी होगी। और सच ये है, ज़्यादा लोग फ्रीडम से नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी से डरते हैं। रियल प्रॉब्लम क्या है? लोग एक्सट्रीम सोच में फंसे हुए हैं। या तो वो कहते हैं सब डेस्टिनी है, मैं कुछ नहीं कर सकता, या फिर सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। दोनों ही डेंजरस है। पहला तुम्हें पावरलेस बना देता है और दूसरा तुम्हें प्रेशर और गिल्ट में डाल देता है। सच शायद इन दोनों के कहीं बीच में है। आप सिचुएशन चूज नहीं करते, लेकिन आप रिएक्शन चूज कर सकते हो। लाइफ आपको कंडीशन से देती है, लेकिन आप उन कंडीशंस को कैसे इंटरप्रेट करते हैं वो आपकी अवेयरनेस पर डिपेंड करता है। यही आपकी रियल फ्रीडम है। अगर आप ऑब्जर्व करो तो आप नोटिस करोगे ज़्यादातर लोग ऑटो पायलट मोड पर जी रहे हैं। सेम हैबिट्स, सेम रिएक्शंस, सेम इमोशनल पैटर्न्स, और वही उनकी डेस्टिनी बन जाती है। मतलब उनकी डेस्टिनी एक्चुअली उनके अनकॉन्शियस पैटर्न का एक रिजल्ट होती है। लेकिन जैसे ही अवेयरनेस आती है, गेम कंप्लीटली चेंज हो जाता है। तुम पैटर्न देख पाते हो, तुम पॉज कर पाते हो, तुम कॉन्शियसली रिएक्ट कर पाते हो, और वही मोमेंट फ्री विल का रियल फॉर्म होती है। एक फेमस एक्सपेरिमेंट हुआ था, द जैम स्टडी। एक ग्रोसरी स्टोर में दो अलग अलग टेबल्स लगाए गए। पहले टेबल पर 24 वैरायटी के जैम्स रखे गए और दूसरे टेबल पर सिर्फ 6 वैरायटी के। इसका रिजल्ट क्या निकला? ज़्यादातर लोग उस टेबल पर रुके जहां 24 ऑप्शन थे, क्योंकि इंसान को चॉइसेस पसंद होते हैं। लेकिन जब खरीदने की बारी आई तो 6 ऑप्शंस वाले टेबल पर 10 गुना ज़्यादा सेल्स हुई। यहीं से लॉजिक शुरू होता है। साइकोलॉजिस्ट ने देखा कि जब चॉइसेस ज़्यादा होती हैं तो हमारा ब्रेन डिसीजन पैरालिसिस में चला जाता है। वहाँ जो भी इंसान डिसीजन लेता है
वो एक्चुअली फ्री विल से नहीं बल्कि एंजाइटी से बचने के लिए ले लेता है। वो बस उस चीज़ को उठा लेता है जो उसने पहले कभी देखी हो या जिसका रंग उसको सुकून देता हो। मतलब आपको लग रहा है आप अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर रहे हो, लेकिन आपका ब्रेन वही चूज कर रहा है जो उसके लिए सेफेस्ट और इजीएस्ट है। आपकी चॉइस एक्चुअली आपके ब्रेन के फैटीग यानी कि थकावट का रिजल्ट होती है। तो क्या ये सच में आपकी फ्री चॉइस थी? नहीं। इंजीनियरिंग में एक कॉन्सेप्ट होता है, सिस्टम इनपुट्स और आउटपुट्स पर काम करता है। अगर इनपुट सेम रहेगा तो आउटपुट भी सेम मिलेगा। ह्यूमन लाइफ भी एक ऐसा ही सिस्टम है। अगर तुम अपने इनपुट्स चेंज नहीं करते तो डेस्टिनी भी ऑटोमेटिकली रिपीट होती रहेगी। इसलिए सच सिंपल है, डेस्टिनी फिक्स्ड नहीं होती, वो पैटर्न बेस्ड होती है। और फ्री विल अनलिमिटेड नहीं होती, वो अवेयरनेस बेस्ड होती है। तुम पूरी स्क्रिप्ट को कंट्रोल नहीं करते, लेकिन तुम अपनी अवेयरनेस से स्क्रिप्ट का डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। आखिर में चॉइस सिंपल होती है, क्या आप ऑटो पायलट मोड पर जीना चाहते हैं या कॉन्शियसली अपने लाइफ के डिसीजन खुद से लेना चाहते हैं। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा तो इसका मतलब है आप साइकोलॉजी और फिलॉसफी में थोड़े इंटरेस्टेड हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ी सी भी इंटरेस्टिंग लगी हो, तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपके मन में ऐसा कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक हो तो कमेंट में ज़रूर शेयर करें। आप देख रहे हैं थिंक रिज, वेयर लॉजिक मीट्स रियलिटी।